हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन मैथ रूम क्लासेस में। जी हाँ, जहाँ आप सीखते हैं A to Z मैथमेटिक्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। जी हाँ, और यहाँ पर आप जीरो से हीरो तक का सफर तय करेंगे। जी हाँ, एक बिगिनर लेवल से जीरो लेवल से एडवांस तक हमको जाना है। जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग में आपकी हेल्प होने वाली है इन वीडियो लेक्चर से। जी हाँ, कोई भी कॉस्ट आपको पे नहीं करनी है। अगर इस सीरीज को आप पूरा देख लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। मैंने इस तरह इस सीरीज को डिजाइन किया हुआ है कि अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं और सारे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड और रीजनिंग को इजीली क्रैक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे नंबर से। ओके, हमने पहली क्लास चालू की थी बोर्ड मास से। बोर्ड मास एक बेसिक चीज है आपकी स्पीड मैथ्स के अंदर। जी हाँ, कैलकुलेशन स्पीड के अंदर, क्योंकि इनडायरेक्टली आपके एरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी फास्ट होती है तो आप क्वेश्चन को बहुत फास्ट बना सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम को बचाना। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो सारी ट्रिक्स आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी, क्योंकि बेसिक से ही ट्रिक बनती है। अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ट्रिक्स को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और प्रैक्टिस करते करते आपकी पेस और स्पीड काफ़ी तेज हो जाएगी। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमने कल यहाँ से क्लास चालू की थी। जी हाँ, ये गोल्डन कोट हमने देखा था कि हमेशा सपने आपके ऐसे होंगे अगर आप लक्ष्य पे फोकस्ड हैं, अच्छे से अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, किस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगी। डेली आपको आपका गोल ही मोटिवेट करता है। क्योंकि देखिए, जितना भी टाइम आप वेस्ट करते हैं उतना पीछे आप जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, कहीं पर कोई दूसरा इंसान पढ़ रहा होगा और कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अगर आपने बेकार में टाइम वेस्ट किया, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल 24 आवर पढ़िए। 6 7 से 8 घंटे अगर आप अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं तो आप इजीली कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप बेकार में, देखिए ये उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को अगर आपने वेस्ट कर दिया, जो आप अभी कर रहे हैं वो तो सब आप बाद में भी कर पाएंगे, लेकिन बाद में आपका पढ़ने का ना मन होगा ना ही इजीली आप क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो जिस टाइम पे जो अच्छा होता है अगर वो इंसान उसको कर ले तो लाइफ बेटर हो जाती है। तो इस उम्र में कुछ चीज़ों का त्याग कीजिए। ओके, बेकार में फिल्म देखना, वेब सीरीज देखना, शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना बंद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जी हाँ, जब आप थोड़े से टायर्ड हो जाए, बोर हो जाए, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा लाइट म्यूजिक सुनने का। अपने दोस्तों से बात करिए, अपने घर वालों से, फैमिली वालों से बात कीजिए, कुछ नॉवेल्स पढ़िए और थोड़ा बहुत मोबाइल चला लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई ही करनी है। ओके, तो अगर आप फोकस्ड हैं तो बहुत ही कम समय में अपने लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे और आपका गोल ही आपका मोटिवेशन होगा। ओके, बाहर के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, वो आपको 1 दिन 2 दिन ओके स्पार्क दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपका गोल ही आपके लिए मोटिवेशन है। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। हमने इस क्लास को देखिए चालू किया था, मैंने आपको बोर्ड मास अच्छे से बता दिया था क्या होता है बोर्ड मास। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में भी ऑर्डर होता है। सबसे पहले आप सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रैकेट्स और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओ का मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि अगर क्वेश्चन में पावर है, स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है तो ये आप उसके बाद सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आ जाता है आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक चीज मैंने आपको और बताई थी, यहाँ पर लिखा है वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है विंकुलम, विंकुलम या फिर बार। ओके, ये कल मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में इसको कहते हैं विंकुलम और इसको बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें बार लगा हुआ होता है। ओके, डोंट वरी, हम वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये सब क्वेश्चन देख लिए थे, ये भी देख लिया था, 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 शायद ये भी देख लिया था हमने, नहीं, हमने शायद ये वाला लास्ट क्वेश्चन किया था। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बन रहा है नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ब्रैकेट दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहली वाली स्टेप क्या आएगी आपकी,
पहली वाली स्टेप आएगी आपकी 7 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 रेज टू द पावर 2 एज इट इज माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 4। जब आप 8 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2। अब देखिए उसके बाद आता है ओ, ओ मतलब ऑर्डर। तो जी हाँ ऑर्डर, यहाँ पावर आपको दिख रही है तो अब इसको खोल लीजिए। स्टेप नंबर 2 आ जाएगी आपकी 7 प्लस 3 इंटू, अब देखिए यहां पर आपका 2 रेज टू दी पावर 2 है। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको प्रॉपर सेट कर लूं। जी हाँ, अब देखिए 2 रेज टू दी पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 2, ये आपकी स्टेप नंबर 2। अब देखिए इसके बाद डिवीजन, डिवीजन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है क्या? जी हाँ मल्टीप्लीकेशन आपको दिख रहा है इन दो नंबर के बीच में। ओके इन दो नंबर के बीच में आपको मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। तो 7 एज इट इज, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 होता है 12 माइनस। ओके उसके बाद एडिशन, जी हाँ एडिशन, इन दोनों के बीच में एडिशन है और दोनों पॉजिटिव नंबर है। ओके मैंने कल आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना। ओके जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल अकेले क्वेश्चन में बचे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर को जोड़ दो, बाद में नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 12 प्लस 7 होता है 19 और आखिरी में आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन 19 माइनस 2, यानी कि आपका फाइनल आंसर है 17। 17 है इस क्वेश्चन का आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी को ये क्लियर है? अगर क्लियर हो रहा है तो थंब प्रेस करके मुझे बताइए आपका करेक्ट आंसर आ गया। 17 है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या सभी को क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बना के देखिए वीडियो को पॉज करके। चलिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट्स, तो जी हाँ दोनों जगह ब्रैकेट दिख रहे हैं, दोनों जगह ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर भी वही बोर्ड मास का ऑर्डर चलता है। पहले मल्टीप्लीकेशन, तो 5 इंटू 2 10 और 4 प्लस 1 होता है 5। नेक्स्ट स्टेप में 10 माइनस 3 क्या होता है ब्रैकेट के अंदर 7 डिवाइड बाय 5। क्या ये सभी को क्लियर है? सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया और ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास लगता है। तो सबसे पहले 5 और 2 के बीच में मल्टीप्लीकेशन था, तो 5 2 जा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7 होता है और 4 प्लस 1 5 होता है। यानी आपका क्वेश्चन चेंज हो गया 7 डिवाइड बाय 5। जब आप 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जब 5, 2 कैरी फॉरवर्ड 0 लगेगा, 5 4 जा 20, 1.4 इज द राइट आंसर। डेसिमल में आपका आंसर आ रहा है 1.4 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या ये सभी को समझ में आया? सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करा, ऑर्डर इसमें था नहीं। ओके देन डायरेक्टली डिवीजन था फाइनल, तो हमने डिवीजन को सॉल्व किया। ना ही मल्टीप्लीकेशन बाहर था, ना ही बाहर एडिशन था, ना बाहर सब्ट्रैक्शन था, ये ब्रैकेट के अंदर था। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? 1.4 इज द राइट आंसर। सबका ये आंसर आ रहा है? ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बना के देखिए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बना के देखिए, क्वेश्चन आपसे बन रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट है, बिल्कुल ब्रैकेट है, तो बाकी की चीजें एज इट इज, 6 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज, 3 रेज टू द पावर 2 एज इट इज, डिवीजन का सिंबल एज इट इज, और 1 प्लस 2 होता है 3। तो हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट के बाद आता है ऑर्डर, तो ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर है, 3 रेज टू दी पावर 2 पावर है, तो 6 इंटू 2, 3 रेज टू दी पावर 2 होता है 9 डिवाइड बाय 3। ऑर्डर के बाद डिवीजन, डिवीजन इन दोनों के बीच में है, 9 डिवाइड बाय 3। अब हम डायरेक्ट करेंगे। ओके 6 इंटू 2 प्लस 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, 3 3 जा 9। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों के बीच में, 6 और 2 के बीच में, 6 2 जा 12। उसके बाद एडिशन, तो 12 प्लस 3 इज 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर है 15। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? सभी का ये आंसर आ रहा है?
तो कमेंट में थंब प्रेस करके मुझे बताइए। देखिए, मैं इस सीरीज को डिजाइन ही ऐसा किया है, इजी टू मॉडरेट टू हाई, हम धीरे धीरे जाएंगे, आपके सारे फंडामेंटल क्लियर होंगे। वैदिक मैथमेटिक्स सारी ट्रिक्स, ऑप्शन से कैसे करते हैं, बीजांक मेथड से कैसे करते हैं, बहुत सारी मेथड है। एक ही क्वेश्चन को 6 से 7 मेथड से सॉल्व करते हैं, हम सब धीरे 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 सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए यहां पर आ गया आपका विंकुलम, जिसका मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन वी बोर्ड मास। अब हमने वी को भी जोड़ दिया। अब देखिए, विंकुलम का मतलब होता है बार। अब मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, विंकुलम का मतलब होता है बार, यानी कि ये बार। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिन नंबरों के ऊपर ये बार है उनको पहले सॉल्व करते हैं, दैट्स इट। यहां पर 7 - 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो 7 - 2 कितना होता है, 5, दैट्स इट। हट गया विंकुलम। जैसे ही आपने उसको सॉल्व किया, विंकुलम यानी बार हट गया। इतना सिंपल है, जिन नंबरों के ऊपर इसको है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, अपने आप विंकुलम यानी बार हट जाता है। क्या ये सभी को क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चन की स्टेप नंबर 1। आइए अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं। विंकुलम के बाद आ गया ब्रैकेट, तो जी हाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 3 + 1 होता है 4। ऑर्डर इसमें है नहीं, डिवीजन इसमें है नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है, तो 5 × 4 = 20, दैट्स इट। 20 इज द राइट आंसर। क्या ये सभी को समझ में आया? यस और नो? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो बताइए। विंकुलम यानी बार का मतलब है जिन नंबरों के ऊपर ये है पहले उसको सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, वो अपने आप हट जाएगा, और फिर बोर्ड मास को फॉलो कर लीजिए। इस क्वेश्चन को बना के देखिए, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले विंकुलम को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, इन 3 नंबर के ऊपर बार लगा है, 15, 5 और 2, लेकिन उसके पहले भी 5 और 2 के बीच में लगा हुआ है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो 15 डिवाइड विथ, अब 5 में से 2 गया, क्या आता है 3, और बचा हुआ बार यहां पे लगा देंगे। यह है आपकी स्टेप नंबर 1। बाकी चीजें एज इट इज। ओके, सबसे पहले इन 5 और 2 के ऊपर बार था, तो पहले हमने इसको सॉल्व किया। 5 - 2 3 होता है। उसके बाद बचा हुआ बार हमको ऊपर सॉल्व करना है, तो बस इस बार के नीचे ये आ रहा है ऑपरेशन 15 डिवाइड बाय 3, तो 15 डिवाइड बाय 3 क्या होता है 5, 3 5 = 15 + 1, और आखिरी में आ गया 5 + 1 6, दैट्स इट। ये है आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बोर्ड मास के, बस आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में चलना होता है। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट था नहीं, ऑर्डर था नहीं, डिवीजन भी नहीं था, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन भी नहीं था, जी हाँ एडिशन था फाइनली। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आए, वीडियो को पॉज करके उसको बनाने की कोशिश करिए, फिर हम आंसर मैच कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी सभी लोगों को? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है। अब तो आप बना लेंगे यार, इतना बताने के बाद तो तुम लोग बना लोगे, मुझे इतना भरोसा तो हो गया तुम लोगों पे। अब देखिए, अगेन विंकुलम है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 + 2 होता है 8 × 3, और इनके ऊपर अभी एक बार और बचा हुआ है -4। अब इसके नीचे ये 2 नंबर है, तो ये ऑपरेशन कर लीजिए। इस ऑपरेशन का मतलब है 8 × 3, 8 3 = 24, और 24 - 4 = 20, दैट्स इट। ये रहा आपका आंसर। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसमें ब्रैकेट थे नहीं, ऑर्डर था नहीं, डिवीजन था नहीं, मल्टीप्लिकेशन था नहीं, एडिशन था नहीं, आखिरी में था सब्ट्रैक्शन। हमने समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? ओके, रिवाइंड कीजिए, जो जो करना है आपको, नोट्स बनाना है प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, धीरे धीरे चीजें बैठती जाती है। देखिए मैथ्स का क्या होता है, बचपन से ही क्या होता है, कई बार देखिए मैथ्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, और मैथ्स को मैं सब्जेक्ट मानता भी नहीं। मैथ्स आपका एक, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए ना, हर कहीं मैथमेटिक्स है। आप बाहर शॉपिंग करने निकलते हैं, कुछ खरीदते हैं, वहाँ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपको वो सब देखने को मिल जाता है। बैंक में जब आप पैसे डालते हैं, वहाँ पे SI CI का कंसेप्ट लग जाता है।
ओके, जब बहुत सारे लोग होते हैं और कम चीजें बांटना होती है, वहाँ एवरेज का कंसेप्ट लग जाता है आपका। ओके, कहीं पे भी काम होता है, एक डेडलाइन दी जाती है, वहाँ टाइम एंड वर्क लग जाता है आपका। ओके, आपके नल में से पानी आता है, 2 नल से ज़्यादा पानी आता है, वहाँ पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट लग जाता है। ओके, आप गाड़ी चलाते हैं, आप एरोप्लेन से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस लग जाता है। बोट से कभी ट्रैवल करते हैं, शिप से करते हैं, वहाँ बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट लग जाता है आपका। ओके, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे टीम सिलेक्ट करना है, अलग अलग लोगों में से कुछ ड्रेस सेलेक्ट करना है, वहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग जाता है। वेदर आज अच्छी है, कल बुरी है, हम पास होंगे या नहीं, ये सब चीज़ें प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाती हैं। ओके, तो हर कहीं पे आपका मैथमेटिक्स है, हर कहीं पे पूरी लाइफ ही मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई है। तो मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स ओनली रिक्वायर सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स। अगर आपके बेसिक और फंडामेंटल क्लियर है तो मैथमेटिक्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स एक हवा बच्चों को भूत बना दिया जाता है। देखिए, मैथ से बच्चों को डर लगने लगता है, उसके दो कारण हैं। या तो टीचर अच्छा नहीं मिलता है शुरुआत में, दूसरा या बच्चा ध्यान देता नहीं है। ओके, यही दो कंडीशन होती है जो मैथ से आपको डर लगने लगता है। अगर फैकल्टी अच्छा है तब भी आप बना लेंगे, अगर आप ध्यान दे रहे हैं क्लास में अच्छे से तो भी आप बना लेंगे। लेकिन अगर अभी भी आपका मैथ्स का डर है तो चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ये स्कूल लेवल से लेके आपको बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेकर जाऊंगा, इसकी गारंटी मेरी। लेकिन आपको भी ये प्रॉमिस करना होगा, आप डेली मेहनत करेंगे। ओके, मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो सुना ही होगा। ओके, चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। सबसे पहले विंकुलम को सॉल्व करते हैं, तो दो विंकुलम है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ब्रैकेट एज इट इज 4+1 के ऊपर विंकुलम यानी बार लगा, तो 4+1 होता है 5। आपने जैसे ही आंसर लिखा बार हट गया, डिवाइड एज इट इज। 9 - 6 के ऊपर बार है तो 9 - 6 होता है 3। अब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर ये है 3 × 5, 3 5 × 15। अब ऑर्डर है नहीं, डिवीजन है, तो हाँ 15 डिवाइड बाय 3 दैट इज 5। दैट्स इट, सिंपल सा है, आंसर आ गया 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको फोकस्ड होके ध्यान से देखना पड़ता है। क्या ये सभी को समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, चलिए और बनाइए। अब तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी, अब तो एक एक स्टेप में निपटा सकते हैं यार। चलो, सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। 8 एज इट इज, डिवाइड एज इट इज। 2 × 2 के ऊपर बार है, 2 × 2 = 4, और एक बार अभी भी बचा हुआ है तो उसको बाहर रखना दो। अब इस बार के नीचे है 8 डिवाइड बाय 4। जब 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2। 2 + 5, तो आपका आंसर है 7। दैट्स इट। कितना सिंपल है, देखा? कंसेप्ट क्लियर है तो फटाफट आप बना सकते हैं। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? चलो इसको बना के देखो। सबसे पहले बार, अब मैं बार बार बोर्ड मास और ये नहीं लिख रहा हूँ। देखिए, 20 एज इट इज, डिवीजन एज इट इज। अब 5 - 1 के ऊपर पहला बार है तो 5 - 1 होता है 4। बचा हुआ एज इट इज -3 चलो लिख देता हूँ, कुछ बच्चे अगर आज जुड़े होंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने विंकुलम को सॉल्व किया। ओके, अब ब्रैकेट, सबसे पहले 20 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 5 -3 2। इसके बाद ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑर्डर यानी पावर है, जी हाँ, तो पावर को सॉल्व करेंगे। 5 - 3 मीन्स 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9। मैंने कहा था ना आपको स्क्वायर याद करना चालू कर देना। ओके, ऐसे आपका यूज हो जाता है। ये थी आपकी स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3। और 5 - 9 होता है -4। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है -4। डिवीजन इसमें था नहीं, मल्टीप्लिकेशन था नहीं, एडिशन था नहीं, और आखिरी में था सब्ट्रैक्शन। -4 आपका आंसर आएगा नेगेटिव। जब भी किसी छोटी संख्या में से कोई बड़ी संख्या को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर आपका नेगेटिव में आता है। तो -4 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए इसको बना के देखिए। सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट्स, सबसे पहले छोटे वाले विंकुलम को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको। इन दो अलग अलग जगह पर छोटे छोटे बार लगे हुए, तो 8 + 2 होता है 10, डिवीजन एज इट इज। 5 - 3 होता है 2। तो हमने इन दोनों बार को सॉल्व कर लिया, अभी भी बड़ा बार बचा हुआ है।
अब इस बड़े बार के नीचे जो है वो ऑपरेशन को सॉल्व कर लीजिए। 10 डिवाइड बाय 2 होता है 5, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? पहले हमने दोनों छोटे छोटे बार को सॉल्व कर लिया। 8 प्लस 2 10 होता है, 5 माइनस 3 2 होता है। ओके, तो 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा बड़े बार के नीचे, 5 4 जा 20। अब देखिए यहां तक के क्वेश्चन थे आपके मॉडरेट लेवल के, कल हमने करे थे इजी, ये क्वेश्चन था मॉडरेट तक का। अब हम थोड़े से एडवांस लेवल देख लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हाई लेवल क्वेश्चन बोर्ड मास के अंदर, जहां पे चीजें मिक्सअप होंगी, ब्रैकेट भी आएगा, बार भी आएगा, ऑर्डर भी आएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बार को सॉल्व करना। ध्यान से देखते चलिएगा, ब्रैकेट एज इट इज। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे बार को, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, बार लगा हुआ है। अब देखिए 12 डिवाइड विथ, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 माइनस 1 के ऊपर बार है, दैट इज 3, और यहां पे अभी एक बार और बचा हुआ है। ओके अच्छा, ओके, इसको आपको सॉल्व करना है, ये बार पूरा 2 तक है, मतलब ये +2 तक है, माइनस। अब देखिए इस बार को सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 1 प्लस 1 होता है 2, तो इतना ये थी हमारी स्टेप नंबर 1। अब देखिए स्टेप नंबर 2 को देखते हैं। 5 प्लस 9 होता है 14। अब देखिए 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, जब 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4/4 प्लस 2, अभी भी बार बचा हुआ है, माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, अभी एक बार और बचा है। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। 14 इंटू 4 1 जा 4, तो यहां गया 1, 1 प्लस 2 होता है 3, माइनस 7 माइनस 4 होता है 3। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी 14 3 जा 42, 42 माइनस 3, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 39 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सभी का ये सही आ रहा है? कितने लोगों का आंसर करेक्ट आया, मुझे आंसर लिख के बताइए। ये मेरा करेक्ट है। हमने सबसे पहले छोटे छोटे बार को सॉल्व किया। ये देखिए सबसे पहले 3 के स्क्वायर को मैंने यहां पे लिखा 9, स्टेप नंबर 1 में, और बार को ऐसा का ऐसा रहने दिया। ओके, 4 माइनस 1 की जगह मैंने लिखा यहाँ पे 3। ओके, और यहाँ पे 1 प्लस 1 की जगह लिखा मैंने ये वाला 2, अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5 प्लस 9 14, 12 को जब 3 से डिवाइड करा तो 4, नीचे 4 था प्लस 2 था, 2 2 जा 4, और इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। ओके, अगर वीडियो में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से पीछे जाके देखिएगा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन था। चलिए एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया। कितने क्वेश्चन बचे हैं आपके? अच्छा ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन। ये बार का कंसेप्ट एक दूसरा होता है। ओके, ये बार का कंसेप्ट एक दूसरा होता है, नॉन, ओके, ये होता है रेशनल नंबर से रिलेटेड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए मैं बताता हूं, यहां पे देखिए पीछे बताता हूं आपको, खाली जगह में ध्यान से देखिएगा। अगर ये एक नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 0.3 बार, इसका मतलब होता है डेसिमल के बाद जिस नंबर के ऊपर ये बार लगा हुआ है वो नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 अप टू सो ऑन। ओके, वहां तक ये रिपीट हो रहा है। अब देखिए एक और,
अगर ये बार इस तरीके से लगा है 0.44 बार, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद दो नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। कैसे? 0.44 44 44 44, दो दो के बल्क में। एक और देखिए, 0.123 के ऊपर अगर बार लगा है, इसका मतलब है डेसिमल के बाद 0.123 123 123 अप टू इनफाइनाइट, 123 123 123 रिपीट हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने इसको इसलिए यहां पर बताया। देखिए इस बार में और इस बार में जमीन आसमान का अंतर है। इस बार के नीचे दो नंबरों के बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन था, तो वहां पे उस बार का मतलब ये था कि सिंपली आप इस बार के नीचे जो भी नंबर है उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। यहां पर आपको कोई भी ऑपरेशन नहीं दिख रहा है, सीधा नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक। एक चीज और आपको यहां बताता हूं। अब देखिए, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 0.83 बार, इसका मतलब होता है 0.8, 8 के बाद देखिए बार किस पे लगा है? 3 पे, इसका मतलब 8 के बाद 3 3 3 रिपीट हो रहा है। लेकिन देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब क्या हो रहा है? 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को अगर आपको रैशनल नंबर में बदलना है, अगर इसी दिए हुए नंबर को आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो देखिए शॉर्टकट क्या होता है? आप पूरा नंबर लिखेंगे 83, ये पूरा नंबर। ओके, आप पूरा नंबर लिखेंगे और उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे? पूरे नंबर में से उस नंबर में से आप वो वाला नंबर माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि 8। ओके, 83 लिखा और बार किसके ऊपर नहीं है? 8 के ऊपर नहीं है, तो वहां से 8 को माइनस कर देंगे। और नीचे का कंसेप्ट देखिए, नीचे का कंसेप्ट होता है 9। देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? दो, 1 2। ओके, तो देखिए जितने के ऊपर बार होगा उतने 9 आएंगे। देखिए डेसिमल के बाद 3 के ऊपर एक ही बार है, एक ही नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार है, तो लिखेंगे 9। और डेसिमल के बाद जितने नंबर पर बार नहीं होगा उतने जीरो लगाएंगे। तो यहां पर देखिए 8 के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो लगा देंगे। अब 83 माइनस 8 कितना होता है? 83 माइनस 8 होता है 75/90। ये होता है इसका फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, ये होता है इसका फ्रैक्शन फॉर्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए यहां पे फिर से देखिए 0.83 बार। जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे? देखिए पूरा नंबर लिखा 83, बार किसके ऊपर नहीं है? 8 के ऊपर, तो 8 को माइनस कर देंगे। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? एक और एक, दो। इनमें से कितने नंबर के ऊपर बार है? केवल 3 के ऊपर, तो जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे। एक नंबर के ऊपर बार है तो एक बार 9 आएगा। कितने नंबर के बाद, ओके डेसिमल के बाद कितने नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है? तो एक ही नंबर ऐसा है तो एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 75/90। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में हम और देखेंगे, तो ये क्वेश्चन बनाकर देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बना के देखिए कि क्या इसका आंसर होगा। बना के देखिए वीडियो को पॉज करके। एक मिनट, एक मैसेज कर दूं। ओके, सर का मैसेज आ गया है। ओके, बन रहा है क्या क्वेश्चन आपसे? बस एक मिनट, क्लास का मैसेज डाल दूं। ओके सर, हाँ
बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बना किसी से, यस और नो। अब देखिए यहां पर देखिए 2.4 बार, पहले पूरा नंबर लिखेंगे 24, बार किस पर नहीं है, 2 पर नहीं है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर इसे बार है तो सिर्फ 9 आएगा। ओके 0.6 बार को डायरेक्ट 6/9 लिख सकते हैं इंटू 3। अब देखिए 0.16 मतलब 16 माइनस 1/9, ये है आपका पार्ट नंबर 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 1 को, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 22/9, ओके, इंटू 6/9 इंटू 3 इंटू 15/19। अब देखते हैं किससे कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या? ओके 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और कुछ कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके तो इस पूरे हिस्से का आंसर आ गया 22/9 3 जा 27। इस पूरे हिस्से का जो पहला हिस्सा था आपका ये वाला, देखिए इस पूरे हिस्से का आंसर है ये 22/7, 22/7 इस पूरे हिस्से का आंसर। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं। (27-2/90) इंटू 83-8/90, और ये डिवीजन में है 16-1/90। ओके चलो इसको यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा यहाँ की स्पेस का इशू आ रहा है ना, देखिए काम कीजिए, पहली वाली जो स्टेप है उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं को मिटा दूंगा, स्पेस का इशू है। वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिए, आंसर याद रखना 22/7। ओके चलो इसको मैं यहीं पे नीचे बताने की कोशिश करता हूँ। 27 - 2 इज 25, अगर आपको दिख रहा होगा 25 - 19, 83 में से 8 गए 75/90, और 16 - 1 इज 15/90। अगर आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा, एक स्टेप और लगेगी, 25/90 इंटू 75/90, और डिवीजन में देखिए याद रखिए, अगर डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब 90/15। 90 से 90 कट गया, 15 1 जा 50, 55 जा 75, और 5 1 जा 5, 18 टाइम्स। 25/18 इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। 25/18 में फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको पीछे दिख नहीं रहा हो मेरी फोटो के कारण, इस पूरे हिस्से को आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली तो 25/18 इसका आंसर है। और देखिए फाइनल आंसर है इन दोनों का प्रोडक्ट 22/27, 25/18। मैं आपको पीछे बता देता हूँ, यहां बता देता हूं। ये था आपका पहले वाले का आंसर पार्ट का, ये दूसरे वाले का। अब हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, कुछ हो रहा है, कुछ कट रहा है, देख लीजिए, मुझे नहीं लगता, शायद कुछ कट रहा है, नीचे ऊपर कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 इंटू 22 कितना होता है 550। 18 इंटू 7, देखिए इसलिए कहा था टेबल याद होते हैं। अब आपको 27 इंटू 18 करना है, या फिर 18 का मल्टीप्लाई 27 से में, तो 18 इंटू 7 कितना होता है 126, 12 कैरी फॉरवर्ड, 18 2 जा 36, 36 और 12 कितना होता है, और इसको आपको 2 से काटना है तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 3, 275/243 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। उस बड़े से क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 275/243। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से और सुनिए,
मैं जानता हूँ ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला आपको थोड़ा हैवी लग रहा होगा। ये बार वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे 9 आता है, कैसे 9 0 आता है, कब 0 आता है, कब 9 आता है, इन सब के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, डोंट वरी। वो तो बोर्ड मास के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, मैं समझ रहा हूँ, तो चिंता मत कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, डोंट वरी, ओके। क्योंकि बोर्ड मास के अंदर एक क्वेश्चन आता था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। अगर किसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। इससे रिलेटेड बहुत सारे पैटर्न हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लियर? तो यहीं पे आपका बोर्ड मास समाप्त होता है, यानी कि स्पीड मैथ्स का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। बोर्ड मास यानी कि वो रूल जिससे आप कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में और जल्दी से अपना आंसर निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम छोटी छोटी चीजें जानेंगे कि अपनी स्पीड को कैसे इनहेंस करते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे छोटा छोटा टाइम बचाते हैं और कैसे एग्जाम को क्रैक करते हैं। ओके, तो आने वाली टाइम में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, वैदिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल पैटर्न्स, इन सब को धीरे 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 डिस्कस करने वाले हैं। तो चिंता मत कीजिए, आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। कोई भी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, बस आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और मेहनत करनी है। ओके, होमवर्क भी आने वाले टाइम में सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको क्वेश्चन करने के लिए, डोंट वरी। ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल है ऑनलाइन मैथ रूम, 0 to हीरो मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।